इसलिए आज इस वर्ष के लास्ट दिन में अव्यक्त बाप दादा ने हम सबको बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं दी हैं। पीछे जो भी पुरुषार्थ किया वो कहाँ तक किया और कितना अभी बाकी है, जो इस साल में हम सबको उसको पूरा करना है। तो हम सभी आज 31/12/2023 की अव्यक्त बाप दादा की मुरली है, जिसका सार है संगम युग की प्राप्तियों की प्रारब्ध का अनुभव करो। भविष्य में हमें क्या प्राप्तियां होने वाली हैं वो तो हम सभी सुने भी हैं, औरों को सुनाते भी रहते हैं। लेकिन संगम युग की क्या प्राप्तियां हैं, उन प्राप्तियों का अनुभव तो हम सतयुग में नहीं कर सकते, अभी कर सकते। इसलिए बाबा ने कहा कि संगम युग की प्राप्तियों की प्रारब्ध का अनुभव करो। मास्टर दाता और महासहयोगी बनो। मास्टर दाता और महासहयोगी बनो। ओम शांति। आज भाग्य विधाता बाप अपने श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के भाग्य की रेखाएं देख देख कर भाग्य विधाता बाप भी हर्षित होते, खुश होते हैं, क्योंकि सारे कल्प में चक्र लगाओ तो आप जैसा श्रेष्ठ भाग्य किसी का भी नहीं। किस किस का नहीं है? जो इस दुनिया में महान आत्माएं कहलाई जाती हैं, परंतु उनका भी वो भाग्य नहीं है जितना श्रेष्ठ भाग्य हम बच्चों का है। तो बाबा ने कहा सारे कल्प में चक्र लगाओ, चारों युगों का चक्र लगाओ, तो भी आप जैसा श्रेष्ठ भाग्य किसी धर्मात्मा, महान आत्मा, राज्य अधिकारी आत्मा, किसी का भी इतना बड़ा भाग्य नहीं जितना आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का है। मस्तक से अपने भाग्य की रेखाओं को देखते हो। हाँ, बाबा तो देख रहे, परंतु हम सभी भी अपने अपने मस्तक पर अपने भाग्य की रेखाएं देखते हैं। बाप दादा हर एक बच्चों के मस्तक में चमकती हुई ज्योति की श्रेष्ठ रेखा देख रहे। आप सभी भी अपनी रेखाएं देख रहे हो।
अब कहाँ कहाँ हमें अपनी श्रेष्ठ रेखाएं देखनी है। नैनों में देखो तो स्नेह और शक्ति की रेखाएं स्पष्ट है। कहाँ देखो? नैनों में देखो तो क्या दिखाई दे? स्नेह और शक्ति की रेखाएं स्पष्ट है। दूसरा, मुख में देखो, मधुर श्रेष्ठ वाणी की रेखाएं चमक रही है। तीसरा, होठों पर देखो, रूहानी मुस्कान, रूहानी खुशी की झलक की रेखा दिखाई दे रही है। फिर कहाँ देखो? हृदय में देखो। हृदय में देखो व दिल में देखो तो दिल में क्या देखो? दिलाराम के लव में लवलीन रहने की रेखा स्पष्ट है। फिर हाथों में देखो, दोनों ही हाथों के दोनों ही हाथ सर्व खजानों से संपन्न होने की रेखा को देखो। ज्योतिषी लोग हाथ की रेखाएं देख देख के सब बता देते हैं। तो बाबा भी कहते हैं दोनों हाथों की में देखो कि सर्व खजानों से संपन्न होने की रेखा देखो। फिर पांव में देखो कि हर कदम में पदम की प्राप्ति की रेखा स्पष्ट है। हमारे हर कदम में पद्मों की कमाई हो रही है। ये अनुभव कर रहे हो? कितना बड़ा भाग्य है। भाग्य विधाता बाप ने हर एक बच्चे को पुरुषार्थ से श्रेष्ठ कर्मों की कलम से ये सब रेखाएं खींचने की खुले दिल से खुली छुट्टी दी है। भाग्य विधाता बाप है, परंतु बाबा ने हर एक बच्चे के पुरुषार्थ के आधार से श्रेष्ठ कर्म की कलम से जितनी लंबी रेखाएं खींचना हो, खींचना चाहो, वह खुले दिल से खींच सकते हो। बाबा ने खुली छुट्टी दी है। जितनी लकीर लंबी खींचनी चाहो उतनी खींच सकते हो, लेकिन कब? समय के अंदर। जो अभी पुरुषार्थ का समय है उसके अंदर अंदर ही लकीर खींचने का समय है। फिर बाद में तो पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे, लकीर भी नहीं खींच सकेंगे। क्या करना पड़ेगा? पश्चाताप करना पड़ेगा। जिसको जितनी लंबी लकीर चाहिए, जितनी लंबी खींचनी है, वह स्वयं ही खींच सकते हो।
बाप ने कलम आपके हाथ में दे दी है, तो ये लकीर खींचने आती है। कलम तो दे दी, परंतु वह भाग्य की लकीर खींचने आती है। खींची है या खींचना नहीं आता है? हा? अपनी भाग्य की लकीर खींची है या अभी सोच रहे हो खींचनी नहीं आती? सभी को आती है। तो सबने बोला हाँ जी। आप क्या कह रहे? आती है? हा? कोई बोल ही नहीं रहे। खींचनी आती है? अच्छा, बहुत अच्छा। देखो, अभी की तकदीर की लकीर आपको सारे कल्प में भी श्रेष्ठ बनाती है। 21 जन्म तो सदा संपन्न और सुखी रहने की रेखा चलती ही है। 21 जन्म तो संपूर्ण रीति से सुखी रहने की रेखा चलती ही है, और द्वापर कलयुग में भी आपके पूज्य बनने की रेखा श्रेष्ठ रहती है। तो द्वापर कलयुग में कौन सी रेखा श्रेष्ठ रहती? पूज्य रहने की। तो इस समय के भाग्य की रेखा सारा कल्प सदा साथ चलती है, क्योंकि अविनाशी बाप की अविनाशी रेखा है, अल्पकाल की नहीं है, अविनाशी रेखा है जो पूरे कल्प में चलती है। तो सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य की रेखा स्मृति में रहती है। रहती तो है, लेकिन कभी इमर्ज रहती है और कभी मर्ज रहती है। कभी वह लकीर दिखाई देती है, अनुभव होती है, और कभी छिप जाती है, भूल जाते हैं, वो नशा नहीं रहता। तो कभी इमर्ज रहती है, कभी मर्ज रहती है, वह सदा ही इमर्ज रहती है। क्या है? इसमें कम हाथ उठा रहे। फिर बाबा कहते देखना सदा इमर्ज रहे, मर्ज कभी भी न हो, सदा इमर्ज रहे। इमर्ज रहने की निशानी क्या है? इमर्ज रहने की निशानी है कि पुरानी स्मृतियां, पुराने संस्कार की रेखाएं मर्ज हो जाती। जो नए संस्कार बाबा ने हम सब के बनाए हैं, वह रेखाएं दिखाई देंगी, और जो पुराने विकारी संस्कारों की रेखाएं हैं, वह गायब होती हुई, खत्म होते हुए नजर आएंगे। कभी भी पुराने संस्कारों की रेखाएं व पुरानी बातों की स्मृति की रेखाएं इमर्ज नहीं हो, मर्ज होनी चाहिए। बार बार वही पुरानी स्मृतियां, पुराने संस्कारों की याद नहीं आनी चाहिए, और मर्ज रहते रहते फिर समाप्त हो जाएंगे। अभी आप हमेशा
ये अनुभव करो, नई बातें, नए संस्कार, इनकी रेखाएं तो दिखाई दे और बाकी पुराने संस्कारों की रेखाएं गायब हो जानी चाहिए। ऐसे ही धीरे धीरे गायब होते होते समाप्त हो जाएंगे। जहाँ श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं इमर्ज हैं, वहाँ पुरानी रेखाएं इमर्ज होना असंभव है। ठीक है। तो अगर पुरानी स्मृतियां रही, पुराने संस्कारों की रेखाएं इमर्ज हैं, तो श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं इमर्ज नहीं रहती। तो क्या समझते हो? इतने श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं इमर्ज होनी चाहिए या मर्ज होनी चाहिए? इमर्ज होनी चाहिए। बाप दादा वर्तमान समय सभी बच्चों को वर्तमान संगम युग की प्राप्तियों के प्रारब्ध के रूप में देखना चाहते हैं। सतयुगी प्राप्तियां क्या है वो तो आप सभी जानते ही हैं। संगम युग की क्या प्राप्तियां हैं, उसको प्रारब्ध के रूप में, स्वाभाविक रूप में आपके पास भरपूर है, वो बाबा देखना चाहते हैं। क्यों कि ये संगम युग की प्राप्तियां फिर सतयुग में नहीं मिलेगी। क्या है संगम युग की प्राप्तियां? सबसे बड़ी प्राप्ति भगवान मिल गए, भाग्य बधाता ही अपना हो गया। और फिर और क्या है? ब्राह्मण परिवार मिल गया। और क्या मिला? हाँ? इस समय हम बाबा के जितने भी गुण और शक्तियां हैं, वो हम सबको वर्षे के रूप में संगम युग में मिलती है। तो उसका अनुभव होना भी तो जरूरी है। ऐसे थोड़ी जो गुण और शक्तियां दी हैं वो सतयुग में अनुभव करेंगे। बाबा कहते अगर यहाँ अनुभव नहीं की तो भविष्य में भी मिलने की उम्मीद न रखे। इसलिए पहले तो जो भी बाबा के गुण और शक्तियां वर्षे के रूप में मिली हैं, ज्ञान है, प्रेम है, आनंद है, यहाँ सब कुछ, अति इंद्रिय सुख है, बाबा के सर्व संबंधों की रचना है। बाप दादा वर्तमान समय सभी बच्चों को वर्तमान संगम युग की प्राप्तियों के प्रारब्ध रूप में देखना चाहते हैं। पुरुषार्थ बहुत समय किया, अभी पुरुषार्थ स्वतः चले, मेहनत वाला पुरुषार्थ नहीं चाहिए। तो हरे कभी बाबा को ये कह देते हैं कि हम पुरुषार्थ कर रहे, सर्व प्राप्तियों की अनुभूतियों का पुरुषार्थ कर रहे। तो पुरुषार्थ तो बहुत समय तक किया है, अभी क्या होना चाहिए? स्वाभाविक रीति से अपना ये पुरुषार्थ करे, चले, अनुभव करने का, मेहनत वाला नहीं। जो करना चाहते हुए भी अनुभव न हो, फिर से उसमें मेहनत लगे, ऐसा नहीं। स्वाभाविक रीति से ये अनुभूतियां होनी चाहिए। क्या अंत तक पुरुषार्थ की मेहनत ही करते रहेंगे, या स्वाभाविक रीति से ये अनुभव करेंगे?
संगम युग की प्राप्तियों की प्रारब्ध का अनुभव अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? वो कोई विशेष समय आने वाला है क्या? है? अभी ही यह समय है अनुभूतियां करने का। भविष्य की प्रारब्ध तो अलग चीज है, वह तो आपके इस पुरुषार्थ के प्रारब्ध की परछाई है। उसके लिए आपको अलग मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जितना जैसा पुरुषार्थ आप करेंगे उतनी आपको प्रारब्ध अपने आप वहां मिल जाएगी, वहां कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वह तो आपके पीछे पीछे आप ही आएंगी। लेकिन विशेष बात है इस समय के प्रारब्ध प्राप्त करने की। संगम युग की घड़ियां अगर बीत गई तो ये संगम युग की प्रारब्ध की सुख की अनुभूति फिर नहीं कर सकेंगे। ऐसे नहीं। कोई पूछता है कैसे है, क्या हाल चाल है, तो अभी तक यही नहीं कहते रहो कि पुरुषार्थ चल रहा है? अभी तक कोई पूछते हैं कि पुरुषार्थ कैसा चल रहा है, क्या हाल चाल है आपकी स्थिति का, तो क्या उत्तर देते हैं कि अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बाबा पूछते ये कब तक कहते रहेंगे कि अभी हमारा पुरुषार्थ चल रहा है? पुरुषार्थ तो है, लेकिन पुरुषार्थ के प्रारब्ध अभी अनुभव करो। उसके लिए कोई अलग समय नहीं आएगा। अभी जो समय चल रहा है इसी समय ही हम अनुभव कर सकते। वह प्रारब्ध है। कौन सी प्रारब्ध है संगम युग की? सर्व शक्ति संपन्न, सर्व ज्ञान संपन्न, सर्व विघ्न विनाशक मूर्त। ये अभी की प्रारब्ध भविष्य में स्वतः ही प्राप्त होगी, परंतु यहाँ ही अभी हम इन सब प्राप्तियों का प्रैक्टिकल में अनुभव करेंगे, तब वहां पर अपने आप मिलेगी। जैसे भविष्य में सिर्फ प्रारब्ध है, पुरुषार्थ समाप्त है, वहां तो कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता ना। यही पुरुषार्थ करना है। जैसे वहां प्रारब्ध केवल भोगते हैं, पुरुषार्थ यही खत्म हो जाता लास्ट में। ऐसे अभी बाकी रहे हुए समय में प्रारब्ध स्वरूप का विशेष अनुभव करो। जब प्रारब्ध कहते हैं तो पुरुषार्थ की ही प्रारब्ध होती है। तो यहाँ जो पुरुषार्थ चल रहा है इन संगम युगी प्रारब्ध का अनुभव यहाँ ही करना पड़ेगा। पुरुषार्थ किया है उस अनुसार ही प्रारब्ध का अनुभव कर सकते हो। लेकिन बाप दादा बच्चों से क्या चाहते? पूछते हैं ना, बाप दादा हमसे क्या चाहते? बच्चे भी बाबा से पूछते हैं कि बाबा आप हमसे क्या चाहते हो? तो बाप दादा क्या कहते हैं? यही चाहते हैं कि अब थोड़े समय के लिए
पुरुषार्थ के प्रारब्ध स्वरूप बन जाओ। जिसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हो वो प्राप्ति संपन्न बन जाओ। आपके नैनों से दिखाई दे, आपके मुख से दिखाई दे, आपके होठों से दिखाई दे। अभी सब बाबा ने बताया ना। तो आपके स्वरूप से वो प्राप्तियों की अनुभूति औरों को भी होनी चाहिए। तो बाबा पूछते हैं बन सकते हो? प्रारब्ध स्वरूप बन सकते हो कि पुरुषार्थ की मेहनत ही अच्छी लगती है? प्रारब्ध स्वरूप बनना चाहते हो, वो आपके हर कर्म से, हर चलन से, चेहरे से दिखाई दे, या अभी तक मेहनत करना ही अच्छा लग रहा है? प्रारब्ध वाले बनेंगे या पुरुषार्थ ही करते रहेंगे? अभी पुरुषार्थ कर रहा हूं, पुरुषार्थ हो जाएगा, करके दिखाएंगे, ये शब्द अभी समाप्त होने चाहिए। कौन से शब्द? बाबा पूछते हैं कि प्रारब्ध स्वरूप बने हो, तो कहते अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा पूछते कि अंत तक यही शब्द बोलते रहेंगे कि पुरुषार्थ कर रहा हूँ, पुरुषार्थ हो जाएगा, हम अंत तक करके दिखाएंगे, ये शब्द अभी समाप्त हो। करके दिखाएं, क्या क्या करके दिखाएंगे? दिखाओ, अभी दिखाओ। और कब दिखाएंगे? अभी नहीं दिखाएंगे तो कब दिखाएंगे? क्या विनाश के समय दिखाएंगे? दिखा सकते उस समय? अगर अभी थोड़ा शांति के समय में वो अनुभव नहीं करा सकते या नहीं दिखा सकते अपने स्वरूप में, विनाश के समय जब हाहाकार मचेगी तब दिखा सकेंगे? नहीं ना, मन भटकेगा और ही। इसलिए बाबा कहते हैं यह अभी ही प्राप्ति स्वरूप बन के दिखाओ। बोलो, और कब दिखाएंगे? क्या विनाश के समय दिखाएंगे? इसकी बहुत सहज विधि है कि अब मास्टर दाता बनो। क्या विधि बताई? मास्टर दाता बनो। बाप से लिया है और लेते भी रहो, लिया भी है और लेते भी रहो, लेकिन आत्माओं से लेने की भावना नहीं रखो। किससे लो? बाबा से लो। ये कर ले तो ऐसा हो, ये बदले तो मैं बदलूं। दूसरा पहले करके दिखाए तो मैं करूं, या ये बदल के दिखाए तो मैं बदलूं। ये लेने की भावना है। ऐसा हो तो ऐसा हो, ये लेने की भावनाएं हैं। ऐसा हो नहीं, ऐसा करके दिखाना है। दूसरों पे उम्मीद मत रखो, अपने करके दिखाए। हो जाए तो नहीं, लेकिन होना ही है और मुझे ही करना है, मुझे ही वाइब्रेशन देने। दूसरे वाइब्रेशन दे ऐसा नहीं, मुझे ही सबको वाइब्रेशन देने हैं। मुझे ही रहम दिल बनना है।
मुझे गुणों का सहयोग देना है, मुझे ही शक्तियों का सहयोग देना है। ये लक्ष्य रखेंगे तो अपने में पहले भरपूर करेंगे, तब तो देंगे ना दूसरों को। तो पहले खुद अनुभवी मूर्त बनते जाओ, संपन्न होते जाओ, सर्व प्राप्ति संपन्न, तब दूसरों को आप सहयोग दे सकते हो। मास्टर दाता बनो। लेना है तो किससे? एक बाप से। अगर और आत्माओं से भी मिलता है तो बाप का दिया हुआ ही मिलेगा ना। और आत्माओं से भी मिलेगा तो उनको भी किससे मिला? बाबा से ही मिला ना। तो हम डायरेक्ट उनसे ही क्यों ना ले? मनुष्यों से क्यों भावना कामना रखे कि इनसे हमें ये मिले? तो दाता बन, फ्रॉक दिल बनो। दाता बन करके, मास्टर दाता बन के खुले दिल वाले बनो, देते रहो। अच्छा देना आता है या सिर्फ लेना ही आता है? अब जो जमा किया है वह दो। जो बाबा से लेके जमा किया है वो औरों को देना शुरू करो। आपस में ब्राह्मण आत्माएं भी मास्टर दाता बनो। और विश्व की आत्माओं को देने का तो संकल्प करते हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं में भी आपस में एक दूसरे को सहयोग देने के लिए मास्टर दाता बनो। और दे तो मैं दूं ऐसा नहीं, मुझे देना है। कोई दे या ना दे, मुझे देना है। खजाना है आपके पास जो देंगे? भरपूर है, गुणों से भरपूर है, शक्तियों से भरपूर है तो फिर देते क्यों नहीं? अगर आप भरपूर हैं सर्व गुणों से, शक्तियों से, खजानों से, तो फिर औरों को देते क्यों नहीं? क्या अपने लिए छिपा कर रखा है कि आई बेल में काम आएगा? जब खजानों से भरपूर हो तो देते जाओ ना। ये क्यों करता है? ये क्यों ऐसे कहता है? ये सोच अब नहीं करो, ठीक है? दूसरों को देख देख करके दुखी नहीं हो कि ये ऐसे क्यों नहीं करता है, ये ऐसे क्यों कहता है। दूसरों के लिए ये सोच नहीं करो। रहम दिल बन, अपने गुणों का, अपनी शक्तियों का उनको सहयोग दो। तो ये समझो कि इनके पास नहीं है तो मुझे इनको देना है। केवल यही नहीं कहते रहो कि ये ऐसे क्यों करता है, वैसे क्यों कहता है। इसको कहा जाता है मास्टर दाता, सदा सहयोगी, महासहयोगी। सहयोगी भी नहीं, क्या बनना है? महासहयोगी बनो, महादाता बनो। तो समझा बाप दादा क्या चाहते? बाप दादा अभी तक बच्चों के पुरुषार्थ की मेहनत देख नहीं सकते। अंत का समय आ गया है, अनुभव करने का समय चल रहा है, और अभी तक आप पुरुषार्थ की मेहनत ही करते रहो।
ये बाबा देख नहीं सकते, क्योंकि बच्चों से प्रेम है, स्नेह। डायमंड जुबली समाप्त हुई और डायमंड अभी तक बेदाग बनने के पुरुषार्थ में ही लगे हुए। डायमंड जुबली बना लिए, लेकिन जो डायमंड है मेरे, वो अभी किसमें लगे हुए? बेदाग बनने के पुरुषार्थ में लगे हुए। डायमंड जुबली अर्थात हर ब्राह्मण आत्मा डायमंड चमकता रहे। अभी सोचेंगे कि डायमंड जुबली हमारी तो थी नहीं, वो तो बड़े बड़े दादियों की, दीदियों की डायमंड जुबली हुई, हमारी तो हुई नहीं। ये तो दादियों की हुई। आपकी हुई या दादियों की हुई? किसकी हुई? यज्ञ की डायमंड जुबली मनाई थी ना। तो यज्ञ में कौन आ गए? केवल दादियां या आप सब भी है? सभी है ना। यज्ञ के स्थापना के कार्य की डायमंड जुबली हुई, सिर्फ दादियों की नहीं। स्थापना के कार्य की डायमंड जुबली तो आप सभी, चाहे 2 साल के हो, चाहे 12 साल के हो, चाहे 50 के हो, लेकिन स्थापना के कार्य के निमित्त तो हो न, कि नहीं हो? 2 साल 1 साल वाले भी तो निमित्त है न, सेवा में लगे हुए हैं न। तो ब्राह्मण माना ही ब्रह्मा बाप के साथ स्थापना के कार्य के निमित्त आत्मा, तो सबकी डायमंड जुबली हुई ना। वही ब्रह्म कुमार या ब्रह्म कुमारी कहला सकते। तो ब्रह्म कुमार कुमारी सभी हो या पुरुषार्थी कुमार कुमारी हो, है? सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां है? हाथ उठाइए। है ना सभी? या अभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनने के पुरुषार्थ में लगे हुए है ना? क्या हो? ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारियां अर्थात जन्म लिया ब्रह्मा बाप के साथी स्थापना के निमित्त बने। तो ऐसे नहीं सोचना कि हम तो अभी नए हैं, हम तो अभी छोटे हैं, लेकिन समय के अनुसार जब समय समाप्ति के नजदीक है, तो छोटों को, नए को इतना ही तीव्र पुरुषार्थ करना ही है ना? अगर समझते हो कि हम अभी नए हैं, छोटे हैं, तो फिर और तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना, साथ में चलने के लिए। अगर क्षत्रिय हैं तो छुट्टी है, ब्राह्मण हो तो छुट्टी नहीं है, लेकिन ब्राह्मण है तो ब्राह्मण सो देवता कहा जाता है। क्षत्रिय सो देवता नहीं। देवता किससे बनेंगे? ब्राह्मण से देवता बनेंगे। तो ब्राह्मण आत्माओं को स्थापना के निमित्त बनना ही है। हर एक अपने को समझे कि हम इस स्थापना के निमित्त आत्माएं हैं। है ही निमित्त, इसलिए अभी मास्टर दाता बनो। दान नहीं करो, लेकिन सहयोग दो।
कोई नहीं कर सकते हैं तो उनको सहयोग दो। ब्राह्मण को दान नहीं कर सकते, क्या करेंगे? सहयोग दे सकते। तो क्या कहा? महादाता और महासहयोगी बनो। अभी 1 साल वाला भी है तो भी समय के अनुसार अभी बचपन की बातें समाप्त करो। ये नहीं सोचो कि पुरानों का बचपन खत्म हो गया, हमारा तो अभी बचपन चल रहा, अब तो अभी आए नए आए। नहीं, अपने अपने समय अनुसार उसको अभी बचपन को भूलना है। क्योंकि सभी बच्चे अभी कौन सी अवस्था के समीप है? वानप्रस्थ अवस्था के समीप। जब विनाश होगा तो छोटे बचे रहेंगे क्या? सबको जाना है ना। इसलिए सभी बच्चे वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो। समय की गति प्रमाण, ड्रामा के नियम प्रमाण अभी सभी की वानप्रस्थ अवस्था समीप है। बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का बाप से जिगरी स्नेह है। जिगरी स्नेह है ना? है सभी का जिगरी स्नेह? है? तो जोश से नहीं बोलते हैं। है? हाँ, ऐसे बोलना चाहिए ना। जिगरी स्नेह है ना, या ऊपर ऊपर का स्नेह है? अच्छा, दिल का स्नेह है तब तो भाग कर आई हो ना। देखो, बेहद के हॉल में बेहद के बाप के बच्चे बेहद के रूप में विराजमान है। ये हॉल अच्छा लगता है ना, या दूर लगता है? अच्छा लगता है। देखो, बैठने में तो दूर है, बैठने में तो दूरी है, लेकिन बाबा क्या कहते हैं? बैठने में तो दूर है, लेकिन बाप दादा अपने दिल की बहुत बड़ी स्क्रीन में आप सब दूर बैठे हुए बच्चों को अति समीप देख रहे हैं। ठीक है? तो हॉल कितना भी बड़ा हो, दूर भी बैठे हैं, फिर भी बाबा के दिल की स्क्रीन से नजदीक ही दिखाई देते। अभी तक साइंस वालों ने भी नहीं निकाली है। बाप दादा की दिल की स्क्रीन बहुत बड़ी है, अभी तक साइंस वालों ने भी नहीं निकाली है। इसलिए आप दूर नहीं बैठे हो, बाप दादा के कहाँ बैठे हो? दिल में बैठे हो। ऐसे समझते हो, या कुर्सी पर बैठे हो, दरी पर बैठे हो, या दिल में बैठे हो? दिल में बैठे। तो कितना अच्छा सिंहासन मिला। सतयुग में मिलेगा? नहीं मिलेगा। दृश्य तो बहुत अच्छा सुंदर लग रहा है, फुल पीछे तक भरा हुआ है, या कुछ खाली है? बाप दादा देख रहे हैं पीछे थोड़ा सा अभी खाली है। देखो, आप लोगों को बाप दादा ने काम दिया था,
आप भूल गए होंगे, लेकिन बाप दादा को याद है। इसलिए वो जो बाबा ने काम दिया वो याद दिला रहे। कौन सा काम दिया था? क्रोध मुक्त बनने का। आज ये नहीं पूछेंगे, पहला चांस लिया है ना, तो आज क्रोध मुक्त का पूछेंगे तो दिल शिकस्त हो जाएंगे। दिल छोटी हो जाएगी। इसलिए पहली बार मिल रहे हो इस सीजन में, पहला चांस लिया है, तो आज नहीं पूछते कि क्रोध मुक्त बने हो या नहीं। बाप दादा को रिजल्ट का पता है, पूछे या न पूछे, लेकिन बाबा को तो पता है ना कि बने हैं या नहीं। पूछेंगे आप लोगों से भी, वहां से रिजल्ट मंगाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ नहीं पूछेंगे, लेकिन आप लोगों की रिजल्ट मंगाएंगे। आज छोड़ देते। तो काम दिया था कि 9 लाख तैयार करके दिखाओ। एक काम दिया क्रोध मुक्त बनने का। दूसरा काम कौन सा दिया था? 9 लाख आत्माओं को तैयार करके दिखाओ। याद है? हर जोन को कहा था। तो किस जोन ने 9 लाख तैयार किए हैं? बंगाल बिहार का सेवा का टर्न है। तो बंगाल बिहार ने 9 लाख तैयार किए हैं। तो सभी क्या चुप बैठे? तैयार किए होते तो उमंग से बोलते कि हाँ किए हैं। नहीं तो क्या करेंगे? चुप होके बैठेंगे। बाबा कहती है चुप होके बैठे हैं, बोलते नहीं है। चलो एक जोन नहीं, सभी जोन ने, देश विदेश वालों ने मिलकर 9 लाख तैयार किए हैं। एक तो नहीं कर सकता। चलो अच्छा नहीं किया एक ने, तो सब मिलकर के सबने किया कि नहीं? विदेश वाले बताओ 9 लाख हैं? बाप दादा तो अपनी डेट फिक्स करते और उसी फिक्स डेट पर आते। डेट फिक्स करते ना पहले से, उसी डेट पर बाबा आते हैं। आप भी सब बातों की डेट फिक्स करते हो कि हमें इस फलानी डेट से ये कार्य करना है। तो इसकी डेट फिर कौन सी है? 9 लाख तैयार करने की, क्रोध मुक्त बनने की कोई डेट फिक्स की? डेट फिक्स नहीं करेंगे तो वो काम जल्दी नहीं होता है। अलबेले होके बैठे रहते, हो जाएगा अभी इतने दिन पड़े हैं। बहुत समय पड़ा है। जब डेट फिक्स हो जाएगी तो सोचेंगे अरे इतने दिन थोड़े रह गए, अब जल्दी जल्दी करना है। आप भी सब बातों की डेट फिक्स करते हो। ये हॉल कब तक बनेगा, फंक्शन कब होगा, ये डेट फिक्स करते हो ना। तो इसकी डेट फिर कौन सी है? फिक्स है विनाश की एंड में या पहले? है? विनाश के अंत में करेंगे या पहले करेंगे? क्या होगा? क्या सोचा है? कौन सी डेट है? कोई डेट है या अभी फिक्स नहीं की?
ये भी बाप करे। है? जैसे बच्चे बाबा को कहते हैं ना, बाबा माया आ जाती है, पुरुषार्थ हम करते हैं लेकिन फिर भी आ जाती है, तो आप माया को मना कर दो ना। तो बाबा फिर क्या कहते हैं कि अच्छा, ये पुरुषार्थ भी बाबा करे माया को हटाने का, और स्वर्ग में प्रारब्ध आप पाओ, फिर वो भी तो बाप दादा को कहो ना कि आप प्रारब्ध भोगो। ऐसा नहीं कहते। तो ये डेट भी बाबा फिक्स करे या आप करेंगे? करना तो आपको है। बाप दादा तो कहेंगे कि शुभ कार्य में देरी नहीं करो। फिर क्या करेंगे? चलो इस सीजन की एंड में हो जाए तो भी अच्छा है। अभी नहीं किए हो, इस सीजन के अंत तक भी हो जाए तो भी अच्छा है। इतनी हिम्मत है, सिर्फ दाता बन जाओ। अगर दाता बनेंगे तो दाता की भावना से आपकी रॉयल फैमिली और समीप वाली प्रजा बहुत जल्दी बन जाएगी। तो क्या उपाय बताया? महादाता बन जाओ। जितना महादाता होकर के फ्रॉक दिल से देते जाएंगे तो आपकी रॉयल फैमिली भी तैयार हो जाएगी, समीप वाली प्रजा भी तैयार हो जाएगी। वह लोग तो इंतजार कर रहे, सिर्फ सदा दाता बनने की अभी देरी है। वो इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी आप लोगों की दाता बनने की देरी है, महान सहयोगी बनने की देरी है। ज्यादा खजाना स्वयं प्रति व सिर्फ स्वयं की सेवाओं के प्रति लगाते हो। अपने प्रति और अपनी सेवाओं के प्रति ज्यादा समय लगाते हो, खजाना भी लगाते हो। अपनी अपनी सेवाओं की ड्यूटीज में ज्यादा समय लगाते हो। महान दाता बन, बेहद के दाता बन, वर्ल्ड के गोले पर खड़े हो, बेहद की सेवा में अभी वाइब्रेशन फैलाओ। क्या करो? बेहद के विश्व के गोले पर खड़े होकर के चारों तरफ वाइब्रेशन फैलाओ। विश्व राजा बनना है, सिर्फ जोन के व अपने अपने ड्यूटीज के सर्कल के राजा नहीं बनना है। ये लक्ष्य तो बाबा ने नहीं दिया कि अपने जोन के राजा बनना है, या अपने जोन की जितने ड्यूटीज है उसी को खाली पूरा करना है और राज्य स्थापन करना। विश्व कल्याणकारी हो, अभी बेहद में जाओ। तो बेहद में जाने से हद्दों की बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। मनोबल भी बहुत श्रेष्ठ बल है, उसको यूज नहीं करते। मनोबल जितना बढ़ेगा, उस मनोबल के आधार से सेवा करेंगे तो सेवाएं सारे विश्व की तरफ, चारों तरफ वाइब्रेशन आपका पहुंचेगा। वाणी, संबंध, संपर्क, उससे सेवा में बिजी रहते हो। अब मनोबल को बढ़ाओ, मनसा सेवा को बढ़ाओ। बेहद की सेवा जो अभी आप वाणी या संबंध सहयोग से करते हो, वह अब मनोबल से करो। तो मनोबल की बेहद की सेवा अगर आपने बेहद की वृत्ति से मनोबल द्वारा विश्व के गोले के ऊपर
ऊंचा स्थित होकर बाप के साथ परम धाम की स्थिति में स्थित हो, थोड़ा समय भी ये सेवा की तो आपको उसकी प्रारब्ध कई गुना ज्यादा मिलेगी। तो हद की रीति से जैसे संबंध संपर्क में वाणी द्वारा सहयोग करते हो, अब क्या करने लिए कहा? बेहद की वृत्ति से मनोबल के द्वारा विश्व के गोले पर खड़े होके, या और क्या कहा? बाबा के साथ परम धाम की स्थिति में स्थित होकर के सेवा करो तो कई गुना ज्यादा आपकी प्रारब्ध बन जाएंगी। आजकल के समय और सरकमस्टांस के प्रमाण अंतिम सेवा यही मनसा सेवा या मनोबल की सेवा है। इसका अभ्यास अभी से ही करो। चाहे वाणी द्वारा व संबंध संपर्क द्वारा सेवा करते हो, लेकिन अब इस मनसा सेवा का अभ्यास अति आवश्यक है। तो वो कब समय मिलेगा? जब व्यर्थ की बातों के से, व्यर्थ के चिंतन से मुक्त होंगे, तब ये समय मिलेगा। मनसा सेवा का अभ्यास अभी अति आवश्यक है। साथ साथ अभ्यास करते चलो। समझा अभी क्या करना है? ये मनसा सेवा वही रंगत दिखाएगी जो स्थापना के आदि में बाप की मनसा सेवा द्वारा रूहानी आकर्षण ने बच्चों को आकर्षित किया। एक स्थान पर बैठे बैठे बाबा ने मनसा सेवा करके इतने सारे बच्चों को अपनी तरफ खींचा ना। और मनसा सेवा के फलस्वरूप अभी भी देख रहे हो कि वही आत्माएं अब भी फाउंडेशन है। जिनको बाबा ने ऐसा मनसा सेवा के द्वारा खींचा, वही आत्माएं अभी भी फाउंडेशन के रूप में सेवाएं कर रही है। ड्रामा अनुसार ये बाप की मनसा आकर्षण का सबूत है, जो कितने पक्के हैं। कोई भी उनको डिगा नहीं सकता, हिला नहीं सकता, निश्चय को तोड़ नहीं सकता। तो अंत में भी अभी बाप के साथ आपकी भी मनसा आकर्षण, रूहानी आकर्षण से जो आत्माएं आएंगी, वह समय अनुसार समय कम, मेहनत कम और ब्राह्मण परिवार में वृद्धि के निमित्त बनेगी। वही पहले वाली रंगत अंत में फिर से आप देखेंगे। तो देखना चाहते हैं ना? इसलिए मनसा सेवा का ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें। जैसे आदि में ब्रह्मा बाप को साधारण न देख श्री कृष्ण के रूप में अनुभव करते थे, साक्षात्कार अलग चीज है, लेकिन साक्षात स्वरूप में ब्रह्मा बाप को श्री कृष्ण के रूप में देखते थे, खाते पीते चलते थे। श्री कृष्ण के रूप में उनको देखते थे, खाते पीते चलते थे।
ऐसा है ना। तो इस स्थापना में एक बाप ने ये कार्य किया, ब्रह्मा बाप, और अंत में कौन करेंगे? अंत में आप बच्चे भी आत्माओं के आगे साक्षात देवी देवताएं दिखाई देंगे। वह समझेंगे ही नहीं कि ये कोई साधारण आत्माएं हैं, देवताओं के रूप में देखेंगे। वही पूज्यपन का प्रभाव अनुभव करेंगे। तब बाप सहित आप सभी के प्रत्यक्षता का पर्दा खुलेगा। अभी अकेले बाप को नहीं करना है, बच्चों के साथ प्रत्यक्ष होना है। जैसे स्थापना में ब्रह्मा के साथ विशेष ब्राह्मण भी स्थापना के निमित्त बने। तो शुरू में जहाँ भी जाते थे सेवा करने, तो दादियों से भी बहुत बहुत साक्षात्कार होते है ना। आपको पहले की रौनक जो थी वो तो बहुत बहुत अच्छी थी है? जिन्होंने देखा उन्होंने उस समय अनुभव किया है। तो दादियों के द्वारा ही अनुभव होते थे। और खास गुरुवार के दिन सब जो नहीं भी रोज आते थे या कभी कभी भी आते थे, तो भाग भाग करके गुरुवार के दिन आते थे कि आज चलो, आज वहां स्वयं भगवान दिखाई देंगे, साक्षात्कार होंगे, आप दृष्टि लेंगे, आपको सब दिखाई देगा। तो ऐसे देखने के लिए सभी लोग आते थे। तो वही अंत के समय में ये सीन नजर आएंगे, उसको देखने के लिए सब भाग भाग कर आएंगे, और फिर कुछ न कुछ करना जाना उनको भी मिल जाएगा, है ना। ऐसे समाप्ति के समय भी बाप के साथ साथ अनन्य बच्चे भी देव रूप में साक्षात अनुभव होंगे। इसके लिए यही जो आज सुनाया कि अभी से प्रारब्ध स्वरूप में स्थित रहो, छोड़ो छोटी मोटी बातों को। इसने ये कह दिया, उसने वो कर दिया, अब इन छोटी मोटी बातों में ही फंसे रहेंगे तो ऐसी ऊंची स्थिति कभी बन ही नहीं सकेंगे, ना ये अनुभव कर सकेंगे, ना करा सकेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं ये छोटी मोटी बातों को अब छोड़ो, अब ऊंचे जाओ। विशेष प्रारब्ध स्वरूप का साक्षात्कार स्वयं भी करो और कराओ। समझा? अभी सभी अपने अनादि स्वरूप में एक सेकंड में स्थित हो सकते हो। क्यों कि अंत में एक सेकंड की ही सीटी बजने वाली है। तो अभी से अभ्यास करो, बस टिक जाओ स्वरूप में। फिर बाबा ने ड्रिल कराई। अच्छा, सर्व चारों ओर के बच्चों को सदा भाग्य की रेखाएं इमर्ज रूप में स्मृति में रखने वाली आत्माओं को सदा अपने संगम युगी सर्व प्राप्ति स्वरूप प्रारब्ध को अनुभव करने वाले सदा मास्टर दाता महासहयोगी आत्माओं को सदा मनसा सेवा द्वारा विश्व की आत्माओं के कल्याणकारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी बच्चों का भी बाप दादा को
याद प्यार, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज का वरदान है कर्म योग की स्टेज द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले विजयी रत्न भव। कर्म योग की स्टेज द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले विजयी रत्न बनो। अच्छा, स्पष्टीकरण है, कर्मयोगी बनने से शरीर का कोई भी कर्म भोग कर्मयोगी बनने से शरीर का कोई भी कर्म भोग भोगने का अनुभव नहीं कराता है। मन में कोई रोग होगा तो रोगी कहा जाएगा। कर्मयोगी बनने से शरीर का कोई भी कर्म भोग भोगने का अनुभव नहीं कराएगा है? मन में अगर कोई रोग होगा तो रोगी कहा जाएगा। अगर मन निरोगी है तो सदा तंदुरुस्त है। अगर मन निरोगी है तो सदा तंदुरुस्त है। सिर्फ शेष शैया पर विष्णु के समान ज्ञान का सिमरन कर हर्षित होते मनन शक्ति द्वारा और ही सागर के तले में जाने का चांस मिलता है। ऐसे कर्मयोगी ही कर्म भोग पर विजय प्राप्त कर विजयी रत्न बनते। फिर से सुनाते, कर्मयोगी बनने से शरीर का कोई भी कर्म भोग भोगने का अनुभव नहीं कराता है। मन में कोई रोग होगा तो रोगी कहा जाएगा। अगर मन निरोगी है तो सदा तंदुरुस्त है। सिर्फ शेष शैया पर विष्णु के समान ज्ञान का सिमरन कर हर्षित होते। मनन शक्ति द्वारा और ही सागर के तले में जाने का चांस मिलता है। तो ऐसे कर्मयोगी ही कर्म भोग पर विजय प्राप्त कर विजयी रत्न बनते हैं। आज का स्लोगन है, साहस को साथी बना लो,
साहस को साथी बना लो तो हर कर्म में सफलता मिलती रहेगी। साहस को साथी बना लो, हिम्मत को साथी बना लो तो हर कर्म में सफलता मिलती रहेगी। ओम शांति।